हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीपद येशो नाइक के द्वारा शुरू किया गया है या उद्घाटन किया गया है एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का। और इस संस्करण की थीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है वो भारतीय विनिर्माण स्तर को बढ़ाना, विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करना और उसको सुदृढ़ बनाना। तो वर्तमान के अंदर हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर शुरू किया आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसके तहत विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए अनेक कार्यक्रम और अनेक स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है। और ये सभी स्कीम्स जो है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है इनके पूछे जाने की जो संभावना है वो सर्वाधिक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े हुए सभी स्कीम्स और राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो इसके तहत की जाने वाले प्रयासों को जो है हमें ध्यान में रखना है। इनके जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की गई है। तो आपको बताना है कि किस एयरपोर्ट के द्वारा जो है वो पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई है ऑप्शन बी, हैदराबाद हवाई अड्डे ने हाल ही के अंदर जो है वो पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। वर्तमान में कोविड-19 काल के दौरान जो है वो इस तरह की अनेक पहलों की शुरुआत जो है वो विभिन्न संस्थानों के द्वारा की जा रही है। और इसी श्रेणी में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी जो है वो पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है, जो कि इस तरह की कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर पहली बार शुरू किया गया है। इसके अलावा जो है वो फास्टैग की शुरुआत भी जो है वो की गई है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र के द्वारा किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो जो इसका सही आंसर वो आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ पखवाड़ा का आयोजन जो है वो हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है वो स्वच्छता से जुड़ी हुई बातों से जो है लोगों को अवगत कराया जाएगा और लोगों में जो है इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो कचरे का निपटान किया जा सकता है और किस प्रकार से जो है वो विभिन्न प्रकार के कचरों का निपटान किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, गीला कचरा, सूखा कचरा, वृक्षारोपण आदि के लिए जो है वो लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के अंदर। और इससे जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो है वो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल पुल अंजी खाद पुल, इसका निर्माण देख लीजिए, आप नाम देख लिए, अंजी खाद पुल का निर्माण की जानकारी साझा की और इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा जो वो विकसित किया जा रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इससे जुड़ा हुआ कुछ दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, पहले तो जो है वो इस पुल का निर्माण जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इस परियोजना के तहत किया जा रहा है और इसी परियोजना के तहत एक चेनाब ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा एक बार इसका निर्माण कंप्लीट होने के बाद। तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको जो है हमें ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को जो है वो इस वर्ष का दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो है वो विकसित की गई है ऑप्शन ए दिल्ली के द्वारा। हाल ही के अंदर जो है वो विभिन्न आईआईटी संस्थानों के द्वारा सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग जो है वो घरेलू सामान या दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होने वाली चीज़ों को जो है वो सैनिटाइज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जो ऐसे एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि कोविड-19 अस्पतालों के बारे में और कोविड-19 से जुड़ी हुई जानकारियों को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो शुरू कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसके जरिए जो है वो वहाँ के लोग कोविड-19 से जुड़े अस्पतालों के बारे में पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ पर जो है वो निकटतम अस्पताल कहाँ पर स्थित है और उस अस्पताल के अंदर कितने बेड जो है वो अवेलेबल है, कितने भरे हुए हैं, कितने पेशेंट्स हैं, कितने एक्टिव पेशेंट्स हैं। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और स्कीम्स चलाई जा रही है। तो इस प्रकार की स्कीम्स जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही के कुछ महीनों से जो है वो कोविड-19 पूरे विश्व भर का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी एप्लीकेशंस और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई पहल जो है वो ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। तो इन सभी को जो है आप समय के साथ साथ रिकॉल करते रहिए और रिकॉल करने का सबसे आसान तरीका है पीडीएफ के जरिए। और पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बता दिया है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा हाल ही के अंदर की गई। यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन बी असम के अंदर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है वो धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा हाल ही के अंदर की। तो हम सभी को पता है कि एसएससी जो है वो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार पूछती रही है। तो इस वर्ष इसकी पूरी संभावना है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए कि किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असम राज्य के अंदर स्थित है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर तब्दील करने की घोषणा हाल ही के अंदर की गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने किस भारतीय कंपनी में निवेश करने की घोषणा की है? तो जो इसका सही आंसर आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस जियो के अंदर जो है वो गूगल ने निवेश करने की घोषणा की है और इसकी हिस्सेदारी लगभग 7.73% है। तो लगभग 7.73% निवेश करेगा गूगल रिलायंस जियो के अंदर। इसके अलावा आप सभी को पता है कि लगभग 12 से 13 कंपनियां हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर गूगल जियो के अंदर निवेश किया है और लगभग 33% निवेश जो है वो गूगल के अंदर किया जा चुका है। अर्थात अब जो है रिलायंस जियो ने 33% हिस्सेदारी जो है वो विभिन्न अमेरिकी और अनेक सऊदी अरब कंपनियों को जो है वो बेच दिया है। तो आपको जो है इनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। हो सकता है कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए। सभी कंपनियों के बारे में अगर आपको पता न भी हो तो नंबर ऑफ कंपनीज अर्थात कितनी कंपनियों ने निवेश कर दिया है इसके बारे में जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट करके कि कितनी कंपनियों ने जो है अभी तक रिलायंस जियो के अंदर निवेश कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को जो है वो किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन ए सूरीनाम देश के अंदर और सूरीनाम की कैपिटल हो जाएगी पेरामारिबो और यहाँ की करेंसी जो है वो है सरीनामी डॉलर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ की जो देश की सरकार थी उसको देश को जो है वो आर्थिक तंगी में डालने के आरोपों के चलते जो है वो चुनाव हार गई और जो चुनाव जो है वो मई माह के अंदर जो है वो हुए थे, जिसके अंदर जो है वो चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी जी जो है वो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से फुटबॉल डॉक्टरेट की
मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, मार्कस रैशफोर्ड जो है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र में फुटबॉल डायरेक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनकी फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही के अंदर जो है वो कोविड-19 काल के दौरान खेल से जुड़ी हुई कुछ चुनिंदा न्यूज़ जो है वो चर्चा के अंदर रही है और उन्हीं में से एक ये न्यूज़ है। तो जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ इवेंट या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है उसको आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से जो है वो बहुत ही चुनिंदा करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। और करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करें एग्जाम्स के अंदर, तो लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगर इस स्थिति के अंदर जब न्यूज़ कम है तो सभी न्यूज़ जो है वो संभावनाएं रहती है कि एग्जाम्स के अंदर कवर हो जाए। तो इस प्रकार से जो है आपको सभी न्यूज़ को जो है वो ध्यान से कवर करना है। इसके अलावा हाल ही के अंदर हमने बात की थी कि आईसीसी के द्वारा जो है वो रैंकिंग्स जारी की गई है, जिसके अंदर इंडिया टेस्ट रैंकिंग के अंदर जो है वो 3rd रैंकिंग के ऊपर रहा और T20 रैंकिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप किया था। तो इस प्रकार से आईसीसी के द्वारा जारी की गई रैंकिंग्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और अभी एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनके अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा टंगम्स जनजाति के ऊपर लिखी गई पुस्तक का विमोचन, जो कि आप फोटो से भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा साइबर नामक अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही के अंदर साइबर अभियान जो है वो शुरू किया है, जिसके तहत जो है वो साइबर अटैक या फिर साइबर से जुड़ी हुई न्यूज़ या इससे जुड़े हुए टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में लोगों को अवगत कराना और लोगों को इसके प्रति जो है वो जागरूक करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है हाल ही में किस भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक जो है वो किसे चुना गया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे चुना गया है ये आपको बताना है, जिसके ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो आपको जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जो है वो वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया है। तो अगर आपने अभी तक कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी देख सकते हैं और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।